तो मेरे ख्याल से कभी भी अगर लाइफ में मुश्किल मोमेंट आए तो हमेशा वहाँ सोचना चाहिए जहाँ से आपने शुरू किया। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एंड व्हेन आई गिव द एग्जामिनेशन GS1 में तो अच्छे नंबर आ गए मेरे, आई गॉट 103 मार्क्स, बट इन CSAT सर आई ओनली वॉज एबल टू स्कोर 65 मार्क्स एंड आई मिस द कट ऑफ बाय जस्ट 1 मार्क दैट ईयर। एक नंबर, एक मार्क की अहमियत ये वही बच्चा बता सकता है जिसने पूरा साल अपना दोबारा से तैयारी करी हो। एक हफ्ते में सर मैं सोच रहा था कि मैं इसी बार IAS बन जाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, और एक हफ्ते बाद पता चला कि मुझे थर्ड अटेम्प्ट देना पड़ेगा। इस अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं हो रहा क्लियर। नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है कुणाल सर, ऑल इंडिया रैंक 15th। इन्होंने 3 अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी में। पहले अटेम्प्ट में ये इंटरव्यू तक पहुंचे, सेकंड अटेम्प्ट में ही डिड नॉट इवन क्वालिफाई प्रीलिम्स। दैट वाज हिज द मोमेंट ऑफ हिज डार्कनेस। देन थर्ड अटेम्प्ट में फिर से तैयारी की, पूरे साल मेहनत किया एंड ही फाइनली बैग्ड ऑल इंडिया रैंक 15th। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर एंड वेलकम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। सो कुणाल सर से पूछते हैं सर की जर्नी के बारे में। सर ने बताया कि सर ने फिर अपने कॉलेज से जब इन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ इन्होंने वहाँ पे एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया था ह्यूमैनिटीज़ का, पॉलिटिकल साइंस। अब ये पॉलिटिकल साइंस इनको हेल्प किया व्हेन ही चोज हिज ऑप्शनल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जब सर ने अपना कॉलेज की तैयारी, जब कॉलेज पूरा हो गया उसके बाद सर ने यहाँ पे तैयारी करना शुरू किया और सर ने ऑनलाइन ही तैयारी की है। सर कभी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं गए। नहीं सर। देन सर ने जब पहला अटेम्प्ट दिया, कुणाल सर ने, ही कुड नॉट क्लियर इंटरव्यूज। सर कैसा रहा था पहला इंटरव्यू में पहुंचना? पहली बात तो ये बताइए। सर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे सिर्फ मुझे अभी भी याद है, मैंने जनवरी 2021 में तैयारी शुरू की थी, जैन 2021। और उस साल कोरोना वायरस की वजह से द डेट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शिफ्टेड फ्रॉम मई टू अक्टूबर। 10th October, 4th October. 10th October, sir. And that extra 3 to 4 months actually helped me to prepare well for giving the first attempt, because I was not planning prior to that. Okay. और उसके बाद फिर I only got 2 months for my mains preparation, और जैसे जैसे दिया, I never expected an interview call that year, but fortunately I got an interview call, but my mains marks were not that high, and so was the case with my interview, and so I missed the final cutoff by 23 marks that year. 23 नंबर से पहली बार में अटेम्प्ट में क्वालिफाई ना होना एक चौंकाने वाली बात भी है, पर एक खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि या मैं तैयारी कर सकता हूँ, अगर मेहनत करूँ और सच्ची करूँ, दोबारा से अटेम्प्ट दूँ, तिबारा से अटेम्प्ट दूँ, आ जाएगा नंबर। आपने दोबारा मेहनत करी। हाँ, अगले पूरे साल आपने फिर मेहनत किया 2022 के एग्जाम के लिए। 2022 में सर ने प्रीलिम्स लिखा, 5 जून को प्रीलिम्स था। हाँ सर। फिर 5 जून को प्रीलिम्स देने के बाद ही आपको समझ में आ गया था कि ठीक है, आई हैव टू राइट मेंस। फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और उसके बाद सर बताएंगे कैसे आगे, क्या होता है आगे। तो सर वो उस साल कुछ बहुत ही पिक्युलर केस हो गया था। तो उस साल जो फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट है वो 30th मई को आया था, और 5 जून को फिर से प्रीलिम्स था। तो आई ओनली गॉट 5 days टू प्रोसेस जो भी इंफॉर्मेशन था, एंड सो आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, बट मैंने कहा चलो दे देते हैं। एंड व्हेन आई गिव द एग्जामिनेशन GS1 में तो अच्छे नंबर आ गए मेरे, आई गॉट 103 मार्क्स, but in CSAT sir I only was able to score 65 marks and I missed the cutoff by just 1 mark that year, so I needed to give it for the third time. एक नंबर, एक मार्क की अहमियत ये वही बच्चा बता सकता है जिसने पूरा साल अपना दोबारा से तैयारी करी हो। एक बच्चे से पूछिए जिसने पूरा साल दोबारा रगड़ा, मेहनत किया सिर्फ एक नंबर की वजह से, क्योंकि अगर एक नंबर आ गया होता, क्या पता ये उस साल मेंस लिख लिए होते, आप उस साल ही सेलेक्ट हो गए होते, आप लास्ट ईयर हमसे मिले होते। हो सकता है बट सर ठीक है, दैट्स किस्मत। हम कहते हैं मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो देगा जो वो चाहता है। बिल्कुल सर। नाउ एक नंबर के लॉस के बाद आपको पता चल गया था कि आंसर शीट मिलाने के बाद ही यू आर नॉट देयर, या आपने प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट किया? नहीं सर, जिस दिन मैं, मतलब मेरा एक हमेशा से रहा है कि जिस दिन एग्जाम दे के आओ उसी दिन आंसर की मिला लो, तो फिर मन को शांति मिल जाती है। लेकिन उस टाइम मन को शांति नहीं मिली जब मैंने मिलाया। देन आई वाज नॉट क्लियरिंग CSAT, सो आई न्यू बिफोर हैंड, एंड सो मतलब काफ़ी डिप्रेसिंग सा मोमेंट था वो। हाउ डिड यू ओवरकम दैट? फैमिली, फ्रेंड्स? सर फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैंने बताया अपने मॉम डैड को कि नहीं हो रहा इस बार, सो दे टुक इट वेरी स्पोर्टिंगली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, CSAT में तुम्हारा लक अच्छा नहीं रहा होगा, शायद 1 मार्क से तो कुछ भी हो सकता है,
एंड दूसरा था सर कि मैं इंटरव्यू जस्ट दे के आया था, तो उनको भी पता था कि मेरी मेंटल स्टेट इतनी अच्छी नहीं थी, अच्छा। बिकॉज ऑलरेडी एक इतना बड़ा न्यूज़ आ चुका था कि एग्जामिनेशन में मैंने क्वालिफाई नहीं किया। एंड द थिंग बेसिकली वॉज दैट कि मैं एक हफ्ते में सर मैं सोच रहा था कि मैं इसी बार IAS बन जाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, और एक हफ्ते बाद पता चला कि मुझे थर्ड अटेम्प्ट देना पड़ेगा, इस अटेम्प्ट में भी मेरा नहीं हो रहा क्लियर। तो वो एक हफ्ता बहुत वो था। उस टाइम में सर मेरे मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया, कुछ मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे उन्होंने काफ़ी सपोर्टिंगली मेरे को सहारा दिया उस टाइम पे। एंड आई थॉट दैट ठीक है एक और बार एग्जाम देते हैं, देखते हैं पर क्या कभी होता है। भी डाउनफॉल का मोमेंट, कभी भी जहाँ भी आपको लगता है कि ये मेरा डार्क मोमेंट है, जहाँ पे भी मैं सोचता हूँ कि इससे क्या ही हो सकता है, उस समय पे फिर से ये मैं आपको फिर बोलूंगा कि उससे नीचे भी लोएस्ट कुछ ना कुछ लेवल होता है। सर ने वो झेला है, इंटरव्यू दे के आए हैं, इससे ज़्यादा खोने के लिए क्या है, प्रीलिम्स नहीं निकला अगली बार, देन अब पूरा साल फिर से तैयारी करनी है 2023 के एग्जाम के लिए। बिल्कुल सर। अब ये 26 मई का एग्जाम इस बार हुआ, हाँ फिर सर। आपने मेंस लिखा, सर। फिर आपने इंटरव्यू दिया, सर। अभी तक आप श्योर नहीं थे कि ठीक है लिस्ट में क्या पता नाम आएगा, क्या पता इंटरव्यू बिल्कुल तक सर। वापस पहुंच के फिर बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल सर। फिर जब रिजल्ट आता है आपका, फाइनली आपने होली PDF में अपना नाम देखा सर। और आपने नाम सर्च किया, आपने नाम मैच किया, कंफर्म किया 2 बार 3 बार कि मैं ही हूं ना, ऐसा कुछ हुआ। फिर आपने मम्मी को कॉल किया या आपने मम्मी से बात करी और फिर अपने फादर को कॉल किया। सर तो पहला मोमेंट क्या था सर, थोड़ा वो सर बताइए। वो काफ़ी स्पेशल डे था रिजल्ट का, क्योंकि अब अननोइंगली या नोइंगली उस दिन मेरा बर्थडे भी था 16th को ही, जिस दिन रिजल्ट आया। अच्छा, तो कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी मैं बर्थडे। थैंक यू सर। तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि कुछ अच्छा ही होगा आज, ये तो सबसे लकी डे है मेरी ज़िंदगी का। तो फॉर्चुनेटली और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। मैंने सबसे पहले अपनी मॉम को बताया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग जैसे रिजल्ट का मैंने उनको न्यूज़ दिया। एंड देन आई कॉल्ड अप माय फादर, माय सिस्टर एंड टोल्ड देम अबाउट द रिजल्ट। दे वर आल्सो वेरी हैप्पी कि चलो 3 साल की मेहनत रंग लाई फाइनली। ओके। और इस बीच में सर आपने, जब तक आपका रिजल्ट में नाम नहीं आया, टिल देन यू वर प्रिपेयरिंग, आप सोच आई रहे वाज थे, प्रिपेयरिंग फॉर CSAT दिस ईयर अगेन, यू वर प्रिपेयरिंग फॉर क्योंकि 2023 का CSAT भी बहुत ज़्यादा टफ था। लेकिन मैंने पहले मेहनत की थी तो फॉर्चुनेटली हो गया। इस बार भी मैं कोई चांसेस लेना नहीं चाहता था, तो मैं CSAT को प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर रहा था। ये पैराडॉक्स है सर, सिविल इंजीनियर है, ही इज फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड स्टिल CSAT में 1 नंबर से रहना एक धब्बा लगता है कि इंजीनियर सर। क्वांट रीजनिंग ये तो इंजीनियर कर ही सकता है, ये इंग्लिश में तो क्या ही दिक्कत आएगी। आप तो बिट्स पिलानी के एग्जाम निकाले तो बिट्सैट में इंग्लिश का भी वैल्यूएज होता ही है। नाउ स्टिल CSAT, क्वांट, रीजनिंग, SSC, जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्स जो सबके लिए फेयर है, बराबर है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। इस इंजीनियर के लिए कोई एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज नहीं है, हम पहले ही बोल चुके हैं। एंड सर ने तो सामने देखा है, खुद इन्होंने झेला भी है कि कैसा कैसा एग्जाम हो सकता है। एंड एग्जाम प्रोसेस इज वेरी ग्रुएलिंग इन नेचर, आपको 99 तक पहुंचा के फिर वापस स्क्वायर 1 पे वापस आना होता है। सो इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये ऐसा ही है। हाँ ये तो ऐसे, बट स्टिल हाँ, आप इस प्रोसेस के लिए आप सेटिस्फाइड है कि आपने पूरा अपना मेहनत करी थी, शिद्दत करी थी, आपको अभी लगता है कि शायद मैं एक जगह पे और मेहनत और मैंने कम करी है तब भी लेकिन बच गया मैं, ऐसा कुछ? ऐसा तो सर कहीं नहीं लगता। मेरे ख्याल से ये बहुत ही फेयर एग्जामिनेशन है। हाँ। सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है एंड योर मार्क्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क। अगर आपने हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली किया है तो मेरे ख्याल से ये एग्जामिनेशन आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। हो सकता है इस साल ना दे, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़रूर देगा। तो आपको उसी प्रोसेस में ट्रस्ट रखना चाहिए और अपनी मेहनत जो आप कर सकते हैं वो तो आपको करना चाहिए, बाकी तो खैर आपके कंट्रोल में वैसे भी नहीं है। ट्रू, बहुत बड़ी बात बोली सर ने कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। नहीं हो सकता, आप सोचोगे अरे टैलेंटेड हो, रट लोगे, ये होगे, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, हाथ से नहीं घिसोगे, तब तक चमकोगे नहीं। तो सर ने तो 4 साल तैयारी की है, 3 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट के बाद सर ने आज बताया कि मेहनत लगती है, हर चीज़ में समय लगता है एंड ट्रस्ट द प्रोसेस है, ये अपने आप में फेयर एग्जाम है। बिल्कुल सर। एग्जाम का साइकिल थोड़ा लंबा है बट स्टिल इसके फ्रूट्स बहुत रिवॉर्डिंग है। तो थैंक यू सर, आपके समय के लिए बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, एंड आज आप मिलने आए। हम चाहते हैं कि आज आप अपने करियर से आज यहाँ से शुरुआत करें, अपने लबासना जाएं, वहाँ से पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे डालें, बिल्कुल सर। फॉलोअर्स आपको फॉलो करें और आप अपनी जर्नी वहाँ से भी शेयर करते रहें। बिल्कुल सर, कि कैसे कैसे आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उनको दिखा सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल, कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा एंड टुडे ही इज़ देयर। सो विद दिस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वंस अगेन।